नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो सबसे पहले तो एस्टेट देने वाले सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, सबका पेपर क्वालिफाई हो जाए। दूसरी बात, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाना, ठीक है। आपने बस अपने मन में ये सोचना है कि हमें तो सब कुछ आता है, सब कुछ बस अच्छा करके आएंगे। दूसरी बात, OMR शीट भरने में कोई नया प्रयोग मत करना। जैसे कई बार कोई बता देता है कि ऐसे गोले काले करो, ऐसे गोले काले करो। जो आपको सही लगता है ना वही करना, क्योंकि पेपर में इस प्रकार से बच्चे पजल हो जाते हैं, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं, पहली बार स्टडी पेपर दे रहे हैं इस प्रकार का, तो वो ये गलती मत करना कि कई बच्चे क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाते रहते हैं और OMR शीट में कुछ भी नहीं फिल करते। इतने में समय चला जाता है, बाद में पछताते हैं, रोते हैं, ठीक है। ये गलती भी नहीं करनी है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज की क्लास में मैं जितनी भी NCERT की रचनाएं मैंने एक साथ इकट्ठी कर ली हैं। मुझे पता है कि हर पेपर का हम देखें तो 7-8 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं NCERT से, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इंडेक्स वाली सारी रचनाओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। आप इसको आराम से मतलब कि पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं जाते टाइम। बिल्कुल पेपर से पहले भी आप इसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँ और वहाँ PDF शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो इससे आपके 5-7 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं। एक रिवीजन हो जाएगी, फटाफट से करेंगे, बस आपके ध्यान में ये रचनाएं सारी रहनी चाहिए। सबसे पहले है दो बैलों की कथा, प्रेमचंद की रचना है, कहानी है एक, ठीक है। उसके बाद है ल्हासा की और राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है, यात्रा वृतांत है। ये संकलित कहाँ है, प्रथम तिब्बत यात्रा में, ठीक है। उसके बाद है उपभोक्तावाद की संस्कृति, लेखक कौन है, श्यामा चरण दुबे। नेक्स्ट है इसकी विधा क्या है, निबंध है। नेक्स्ट है रचना का नाम है सांवले सपनों की याद, लेखक कौन है, जाबिर हुसैन, ठीक है। तो उसके बाद है ये इसकी विधा क्या है, डायरी शैली में लिखा गया एक निबंध है। नेक्स्ट है नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, किसने लिखी है ये रचना, चपला देवी ने। रिपोर्तार्ज का प्रारंभिक रूप था ये, ठीक है। उसके बाद है प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई की रचना है, निबंध है। मेरे बचपन के दिन महादेवी की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। उसके बाद एक कुत्ता और एक मैना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, निबंध है एक। फिर ललदद है ना, वो उसकी बाख है, आपने पढ़ा था हमने, बस ये ध्यान रखना है, ललदद की बाख है, जो मतलब कि जिस प्रकार से कबीर के दोहे वगैरह है, ठीक है। उसके बाद है कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। ग्रामश्री किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है। चंद्र गहना से लौटती वेर किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की है। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले की है, ठीक है, चंद्रकांत देवताले की है। उसके बाद है बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी की रचना है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, एक रिपोतार्ज है, ऋण जल धन जल से ये लिया गया, ठीक है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग की रचना है, संस्मरणात्मक गद्य है। उसके बाद है रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर की है, ठीक है, एकांकी है यह एक। नेक्स्ट है माटी वाली विद्यासागर नौटियाल की रचना है, एक कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये है शमशेर बहादुर सिंह की रचना, आत्मकथ्य है, ठीक है। मैं चाहती तो बहुत कुछ करवाना था, लेकिन ऐन मौके पे आके तबीयत बहुत ख़राब हो गई, ऐसा बुखार हुआ है कि ठीक ही नहीं हो रहा। मैं तो चाहती थी कि मैं आपको साइको के भी कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से PGT में तो प्रश्न आता ही आता है, वो करवाना चाहती थी, लेकिन हो सका, संभव हो सका तो कल मैं करवाऊँगी ज़रूर, ठीक है। तो पता नहीं क्या हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट है हमारी जयशंकर प्रसाद की कविता है, आत्मकथ्य, ठीक है। उसके बाद है उत्साह और अट नहीं रही है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है यह दंतुरित मुस्कान किसकी है, नागार्जुन की है। शाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की रचना है। कन्यादान ऋतुराज की है। संगतकार मंगलेश डवराल की है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है, ठीक है। उसके बाद ये कहानी है। बाल गोविंद भक्त राम वृक्ष वेनीपुरी की है।
फिर ये एक रेखा चित्र है। लखनवी अंदाज जशपाल की है। एज ए नोट्स मैंने इनको रख दिया है, आप बस एक नज़र मारोगे, 5-7 मिनट में सब सारी की सारी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद रह जाएंगी, जाते जाते भी देख ली तो। ये लखनवी अंदाज एक व्यंग है जशपाल का। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल शर्मा सक्सेना आना था, ठीक है। संस्मरण है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है, आत्मकथ्या है, ठीक है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निबंध है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र की है, ठीक है। एक व्यक्ति चित्र है। फिर है संस्कृति, बदंत आनंद कौशल्यायन का निबंध है। माता का अंचल शिव पूजन सहाय की रचना है, जो देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की नाग कमलेश्वर की रचना है। ये एक व्यंगात्मक कहानी है। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया की है। यहाँ कांकरिया थोड़ा गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। यात्रा वृतांत है। यही ठया झुलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की रचना है। कहानी है एक। मैं क्यों लिखता हूँ अगेय की रचना है। ये एक निबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है हमने 9th 10th की कर ली, अब हम 11th 12th की देख लेते हैं। प्रश्न तो पक्का ही आने यहाँ से। नमक का दरोगा प्रेमचंद की रचना है। कहानी है। मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती की रचना है। शब्द चित्र है। हम हशमत संग्रह से ये लिया गया, ये भी याद रखना है। हम हशमत संग्रह से। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने देना चाहती, इसलिए फटाफट ही करवा रही हूँ, ठीक है। बस आपने एक रीडिंग ले लेनी है। अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय की रचना है। नेक्स्ट है ये संस्मरण है। पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट है विदाई संभाषण, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। एक व्यंग है। शिव शंभू के चिट्ठे का ये अंश है, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है गलता लोहा, शेखर जोशी की रचना है, एक कहानी है। स्पीति में बारिश काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कृष्णनाथ की है। जितनी भी रचनाएं मैंने कम्युनिटी में भी डाली हैं, एक बार नज़र मार लेना, याद रह जाएंगी, इम्पोर्टेंट है। फिर ये यात्रा वृतांत है, स्पीति में बारिश। नेक्स्ट है, यहाँ रचनी नहीं है, रजनी है, ठीक है। यहाँ इसको सही कर लेना, रजनी है, ये रजनी मन्नू भंडारी की रचना है। ये एक टीवी धारावाहिक है। उसके बाद है जामुन का पेड़, कृष्ण चंद्र का है। हाँ, ये एक हास्य व्यंग कथा है। नेक्स्ट है भारत माता, जवाहरलाल नेहरू की रचना है, ठीक है। हिंदुस्तान की कहानी का ये 5वां अध्याय है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट है आत्मा का ताप, सैयद हैदर रजा की रचना है। नेक्स्ट है आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक ये अध्याय है, ठीक है। पथिक है आगे, लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत की हैं। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। त्रिलोचन की है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, अक्षर किससे देखे जाते हैं, त्रिलोचन। लोचन हम नैनों को कह देते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा संबंध जोड़ के आप याद रख सकते हैं। रचना हैगी ये ए हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ठीक है। दोनों इसकी याद रखनी है। अक्क महादेवी की है। आगे है सबसे खतरनाक सॉरी अवतार सिंह पाश की रचना है। नेक्स्ट है आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पुतुल की रचना है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की है, लता मंगेशकर, ठीक है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, मुझे बहुत पसंद है उनके गाने, ठीक है। लेखक है कुमार गंधर्व। रचना है आगे राजस्थान की रजत बूंदी, अनुपम मिश्र की है, ठीक है। अनुपम मिश्र की। आलो अंधारी बेबी हालदार की। आत्म परिचय एक गीत, दोनों है। आत्म परिचय एक गीत हरिवंश राय बच्चन की है। पतंग आलोक धनवा की है। कविता के बहाने इन दोनों संग्रह से ली गई बात सीधी थी, पर ये दोनों याद रखनी है, कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई हैं, दोनों की दोनों ये याद रखनी है, किसके संग्रह से ये ली गई हैं। ये रचना है कुंवर नारायण की, ठीक है। नेक्स्ट है सहर्ष स्वीकारा, गजानन माधव मुक्तिबोध। उषा शमशेर बहादुर सिंह की है। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, दोनों उमा शंकर जोशी की है। भक्तिन महादेवी वर्मा की है।
संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ऐसी विधाएं पूछ ली जाती है, इनको ध्यान रखना है। स्मृति की रेखाओं में संकलित है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी विधा क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। बाजार दर्शन निबंध है जनेंद्र कुमार का। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का। पहलवान की ढोलक कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे की रचना है। नमक है ये कहानी रजिया सजाद जहीर की। शिरीष के फूल रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, भीमराव अंबेडकर जी की है। सिल्वर बैडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनोहर श्याम जोशी की है। जूझ आनंद यादव की है। अतीत में दबे पाम ओम थानवी की है। डायरी के पन्ने एन फ्रैंक की रचना है। तो कितना समय लगे? हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी को रीड कर लिया, ठीक है। जो मेन रचनाएं हैं उनकी रिवीजन कर ली। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ऐसा नहीं है कि पेपर के बाद आप भूल जाओ, हम अच्छे से व्याकरण करते रहेंगे, क्योंकि ये तो आपका एस्टेट होने के बाद साथ के साथ आपने स्क्रीनिंग की तैयारी भी तो करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।